सर इस पर मेनली ओरिजिन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एक एक करके वो अटैच ओरिजिन वैसे कहाँ से हो रही हैं, फिर अटैचमेंट्स देखिए जिस तरह पूछते हैं कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है origin तो उनके न्यूक्लियाई हैं, जी सर। सेंसरी एंड मोटर। यस सर, ओरिजिन तो वो है समझ गया। पर वो ब्रेन स्टेम के अंदर है, यस सर। लेकिन जो सुपरफिशियल अटैचमेंट्स है वो आपको आनी चाहिए ना। अच्छा, बेसिक से शुरू होके एक्सटर्नल कहाँ है? हाँ जी, बेसिक से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है? सर फर्स्ट सेकंड पे नज़र नहीं आती। आती है ना यार। फर्स्ट सेकंड क्रेनियल नर्व, नहीं सर, ब्रेन स्टेम पे नज़र नहीं आएगा। बस पूरा मॉडल पे देंगे। ये ओह, ये देखो फ्रंटल लोब्स किधर है? ये फ्रंटल का ना, वॉसिपिटल, अच्छा ये ये देखो, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्रेनियल नंबर 1। समझ आ गई? ऑलरेडी थ्री। सेकंड कहाँ है? सेकंड ये कौन सा लोब था? फ्रंटल, फ्रंटल के अंडर सरफेस में। फ्रंटल के अंडर सरफेस पे होगा। ये ऑप्टिक है दोनों। पेन से करो। ये अच्छा, ये इसका पॉइंट हम किस तरह बताएंगे, क्या पॉइंट बन रहा है, मतलब इसका क्या या पॉइंट? जो ऑप्टिक कैनाल्स में जा रही है, ऑप्टिक कैनाल्स में जा रही है, सेकंड क्रेनियल नर्व की ओरिजिन होगी। सर ओरिजिन नहीं, ओरिजिन तो बताया आपको कि वो तो अंदर है। मतलब यहाँ शो हो रही है ओरिजिन तो रेटिना में है, रेटिना में है। रेटिना जीरो थी ना ऑप्टिक में। जी जी। सर अब इसका रिलेशन ऑप्टिक कियाज्मा के साथ क्या होगा? ऑप्टिक कैनाल तो बाद में बनेगा, पहले एक नर्व निकली दूसरी निकली फिर दोनों क्रॉस करेंगी इस तरह। सर ऑप्टिक कियाज्मा यहाँ अंदर तो नहीं ना है, वो तो ऊपर नहीं नहीं, ऑप्टिक कैनाल तो ये है, ये सामने पड़ा है ऑप्टिक कैनाल, ये कैनाल ही है ना। देखो एक ये नर्व निकली, एक निकली, आगे ये कैनाल बना, कैनाल के बाद वो ट्रैक बन गया, हाँ, फिर रेडिएशन और ऑप्टिक ट्रैक के बाद यस ट्रैक। लेकिन सर ऑप्टिक कियाज्मा के नीचे तो पिट्यूटरी कैनाल में क्रॉसिंग हो गई। कौन से फाइबर क्रॉस करते हैं? सेंसरी और सॉरी नेजल फाइबर। Nasal fiber। हाँ, नेजल क्रॉस, सारी है ही वो सेंसरी। सारी नेजल फाइबर्स क्रॉस सर अब टेम्पोरल। इसमें अगर हम कहें पिट्यूटरी का रिलेशन है वो क्या होगा? पिट्यूटरी तो कियाज्मा के नीचे नहीं होता? कैनाल के नीचे ही है ना, यहाँ पे फंडिबुलम है, फिर ये पिट्यूटरी स्टॉक है। अच्छा पिट्यूटरी तो लटका हुआ है ना, पिट्यूटरी। अब ये देखें, बेसिकली आप पढ़ते हैं ना कि ये क्या है, थैलेमस। थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस। तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस का पार्ट है ना कियाज्मा, जी जी ठीक है ना, उसके फ्लोर में आ रहा है थर्ड। तो फिर यहाँ से लटकेगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी वॉसा में है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ। यस सर, न्यूरो हाइपोफिजिस, समझ गए। अच्छा सर, क्रेनियल नंबर 2 ये हो गई, और क्रेनियल नंबर 3। थ्री देखो किधर है। क्रेनियल नंबर 3 हमारे पास क्रेनियल नंबर पेंसिल जो है वो सर ये वाली नहीं बेटे, ये तो पांचवी है, ये पांचवी ये- है, ये होगी, ये ये होगी। चौथी है, ये तीसरी है। सर यही सीक्वेंस है वैसे। ये तीसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी ये चौथी है और ये ये पॉन्स पांचवी के है, लेवल पे ये पांचवी है, ये छठी ये है, छठी है, सात ये सातवीं है, ये आठवीं है, ये जो है ये 9वीं है, ये 10वीं है, ये 11वीं है, ये 12वीं और ये है। 12वीं। अच्छा माइक्रो लेवल, माइक्रो नहीं, सामने नजर आ रहा है माइक्रो क्या? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, ये हमारे अच्छा, पास नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ये बताना। दूसरी है, ये तीसरी है, हाँ, ये चौथी है। सिर्फ चौथी पीछे से निकलती है, बाकी सब फ्रंट से निकलती पीछे है। कहाँ से हम कहेंगे? मतलब कि बैक ऑफ द मिड ब्रेन से, बैक ऑफ द ब्रेन, यहाँ से निकल के आ रही है आगे, इंफीरियर कॉर्टिकस के नीचे। इंफीरियर कॉर्टिकस से नीचे। ये वाई जो ब्रेन स्टेम के पीछे से आ रही इसकी है। खास बात है ट्रोक्लियर की, और दूसरी है कि इट क्रॉसेस इनसाइड द ब्रेन बिफोर कम्स आउट, ये क्रॉस हो जाती है, राइट लेफ्ट राइट पे जाती है। समझ गया। और बिहाइंड द ब्रेन स्टेम आ रही है, वाहिद है, अभी तो बैक से निकल रही है ना। समझ गया। और ये पांचवी है, ये पांचवी है, ये नहीं ये छठी है, ये छठी है, ये सातवीं है, एक मिनट सातवीं ये है, ये सॉरी ये तो दो है ना, अच्छा। एक सातवीं है एक आठवीं है। ये छठी है, ये सातवीं है, ये आठवीं आठवीं है, है, और फिर ये 9वीं 10वीं 11वीं एक ही लाइन में है, और 12वीं ये है। अच्छा, छठी से नीचे जो हमें शो हो रही है वो 12वीं है वो इधर, 12वीं है, और इसके साथ ये जो 3 का पैटर्न है वो हमारे पास हाँ, 9वीं ये 10वीं 11वीं है। है। नौवीं दसवीं और 11वीं का भी सिर्फ क्रेनियल पार्ट है, स्पाइनल नीचे से आएगा, स्पाइनल नीचे से है। स्पाइनल नीचे कहाँ से आएगा वैसे? तो फोरामन मैग्नम से है। फोरामन मैग्नम से आएगा, ठीक वो हो तो गया, अपर सर्वाइकल सेगमेंट से आएगा। सही। एक दफ़ा फाइनेंस के स्ट्रक्चर भी रिवाइज कर लो एक ही वीडियो में। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर्स ये हमारे पास मेडुला, medulla ये है। पॉन्स, कौन का क्या मतलब है? ब्रिज, ब्रिज।
ये सर मेडुला है, ये और मेडुला को बल्ब भी कहते हैं, पता है आपको? जैसे बर्बर पैरालिसिस। मेडुला और बल्ब किस वजह से कहेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर स्वेलिंग टाइप, बल्जिंग है ना ऐसे। क्योंकि इसके अंदर पिरामिड्स की वजह से हाँ, बल्जिंग। बल्ब है इसको। ठीक है, मेडुला नीचे हो गया, ये पॉन्स हो गया, और इसके ऊपर जो मिड ब्रेन, ये ऊपर ये मिड ब्रेन है, इसके दो पेडंकल्स हैं, सेरिब्रल पेडंकल्स। सेरिब्रल पेडंकल्स आर के साथ, सही हो गया। ये लगाना है ये इसको आप लगा देंगे तो फिर 3 चीज़ों का जो मजमुआ है। सर, ये सही लगा रहा है? हाँ हाँ, ये स्पीरियर सरफेस है ना, ये स्पीरियर सरफेस है। अच्छा, स्पीरियर ये सरफेस, ये देखो ना, अब ये जो कैविटी है दरमियान में, ये फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, ये ऊपर जाके अच्छा, अब सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा क्या बना? ब्रेन स्टेम, हाइंड ब्रेन, Hind brain. हैंड ब्रेन, यस सर। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। वो ब्रेन स्टेम है और ये हैंड ब्रेन, ये इसको हो- रोमन सेफलोन है। रोम्बल से। यस सर। और सर इस स्ट्रक्चर में, अभी इसको बाद में, और इस स्ट्रक्चर में सर ओरिजिन ऑफ द नर्व स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होगा? ओरिजिन भी होगी, मतलब ओरिजिन नहीं, मतलब कई नर्व्स की बाकी इनके अपने फीचर्स हैं जी, मेडुला के अपने फीचर्स हैं, पॉन्स के अपने फीचर्स हैं। अभी तो सिर्फ आपने क्रेनियल नर्व्स के अटैचमेंट देखे हैं ना। मतलब ऑस्पी में जो हमें हाँ। पूछे जा सकते हैं तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन पे एक बेजल ग्रूव होता है, बिल्कुल सर, उसमें बेजल आर्टरी होती है। ये सर। बेजल आर्टरी होती है। इसमें ये इसके मेडुला में देखें तो यहाँ पे इसके पिरामिड Pyramids है, हैं, sides पे ओलिव olives है, ओलिव के बाद इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, यस सर, ठीक है ना। और सर और फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है इनकी बैक पे, यस सर, फ्लोर ऑफ ठीक है द ना? फोर्थ वेंट्रिकल। फ्लोर रोमन सही। फोसा, तो उसका एक कॉन्टाइन पार्ट है, एक मेडुलरी पार्ट है। फिर इसी तरह मेडुला ओब्लांगेटा का एक ओपन पार्ट है, एक क्लोज पार्ट है, ठीक है ना। तो यही सेंट्रल कैनाल जो क्लोज पार्ट में ऊपर आगे Fourth फोर्थ वेंट्रिकल बन जाती है ना। और ये और ऊपर यही फोर्थ वेंट्रिकल जब इकट्ठा होता है तो सेरेब्रल सेरेब्रल एक्विडक्ट बन जाता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है, इट इज द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। और वो खुलती है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल जो कम्युनिकेट करता है विद द लैटरल वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, मोनरो। मॉनरो। और सर इसमें कोई और स्ट्रक्चर इसके अलावा, ये जो ऊपर हमें ये इधर से शो हो रहे हैं? सर ये जो और आपके जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है जिसमें CSF होता है, हाउ इट ओपन्स इनटू द सबरेक्टोइड स्पेस। सर ये फोरामेन ऑफ लिश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंटी, ये 3 एग्जिट्स हैं। किसके? जैसे इस कमरे का एग्जिट ये है ना, यस सर। आप खिड़की से तो बाहर नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए अल्लाह ने एग्जिट रखे हुए हैं, 3 एग्जिट हैं, 2 लैटरल और एक मीडियन। जो 2 लेटर है वो लिश्का है और एक मेजेंटी है। किसके लिए एग्जिट को? ये CSF के escape CSF। के लिए। समझ गया सर, वो क्लियर। और सर इसके अलावा ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में से कोई इंपॉर्टेंट जो न्यूरो, मतलब इस मॉड्यूल में आइडेंटिफिकेशन ऑस्पी में पूछा जाए? सर ये लेटरली तो थैलेमाई हो जाएंगे, ये थैलेमस हो गया जी, ये थैलेमस हो ये गया, थैलेमस है। स्वेलिंग। अच्छा, अब थैलेमस जो है इसके ऊपर क्या है ये? ये एपिथैलेमस। एक्चुअली क्या था, रिवाइज करना है। देखो बात ये है कि ये थैलेमस है ना, ये थैलेमस है सर, टाइम्स ठीक है। फैलोन, ये थैलेमस है, ये मैं पूछ रहा था। कॉर्पस कर लो। नहीं सॉरी, वो तो नहीं होगा यहाँ। आप इसको लगाए ना ये लग इस जाएगा। जगह पे, वो पकड़ो वो। पूरा जोड़ो ना इसको, फिर आपको समझ आएगा। इसको जोड़ो ना पहले आपस में, वो इसमें रखो। वो इसमें ऐसे नहीं आएगा, वो अंदर डालना पड़ेगा, फिर ये ऊपर से लगेंगे। तो डाले ना इसके ऊपर। ये डाल, ये भी छोड़ दीजिए, ये रही, ये भी हाँ, जरूरत एक हाथ नहीं। डाल हाँ दो। ये अब डाल गया इसके अंदर, साइड से करके। यस सर, ये यस सर, ये सेकंड ऑल्फैक्टरी नर्व भी वाज़ेह हो रही है। ये यहाँ पर है ना, यस सर, ये देखिए, ये पोजीशन बनती है, यस सर, ये पोजीशन ठीक है ना जी। अब अगर यहाँ से काट दें तो वो सजिटल सेक्शन होगा। सजिटल सेक्शन है। अब सजिटल सेक्शन में अब ये अब सेपरेट नहीं हो रहा ना, नहीं हो जुड़ा रहा। हुआ है आपस में। यस नहीं, सर, सर ये अलग हो जाएगा ना। ये वो कैसे? सजिटल ही नहीं, कह रहे हैं, ये यहाँ से तो नहीं होगा। सजिटल ही नहीं होगा। तो सजिटल में तो ये सारा होता है ना। यस सर। अच्छा, अब ये इकट्ठा हो गया और ये अब ये भी नहीं हो रहा। लेकिन वो नीचे वाला हो जाएगा वो सजिटल। आप वो देखो वो हो जाता है। हाँ वो हो रहा है, यस वो सर। अच्छा, इस ब्रेन का फ़ायदा था।
ये हो रहा है सर, यस सर, पूरा ही ले आओ। नहीं ये इसी के साथ कर रहे नहीं सर, इसे अच्छा नीचे से हो रहा है सेपरेट। अब इसके नजर नजर आता है उसमें आएगा। और फिर फोनिक्स भी नजर आता है। पता क्या होता है फोनिक्स? सर ये इधर से वो जो आप बात बता रहे थे सजिटरी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, यस ये- सर। नीला अब ये देखो पेन। यहाँ पे किधर है फोनिक्स? सर, इसमें यहाँ सारे पे- सेक्शन वाजे करना। देखो ना कितना लोगों ने पेंसिल लगाई Yes, कि वो sir. नीला हो गया। नीला। लेकिन चले बाउंड्री डिमार्केशन उससे हो सर यहाँ जाएगा। पे मेमोरी बॉडी होगी। हाँ जी ये कौन सी बॉडी है? हाँ मेमोरी बॉडी। इसको ना खोल मेमोरी यार फॉर गॉड से इसका अंदर कर दो। सर ये अंदर मेमोरी बॉडी ये होगी, यस। और सर ये कॉर्पस कैलोजम हो गया। ये कॉर्पस क्लोजम फोनिक्स ये है। हाँ नहीं शायद। फोनिक्स फोनिक्स आगे होगा, सॉरी। वो ये है। अच्छा। अच्छा ये फोनिक्स है सर। इसकी अब फोनिक्स और कॉर्पस क्लोजम के दरमियान जी सर। ये क्या है? सेप्टम पेलोसिडम। सेप्टम पेलोसिडम। सेप्टम पेलोसिडम। अब सेप्टम पेलोसिडम जो है ये क्या, ये एक है कि दो है? एक है सर, ये सजिटली अपने डिवाइड कर दिया तभी दो हो देखो गए। इधर भी है, उधर से आप में बना हुआ है। वो नहीं बना हुआ सर। क्यों नहीं बना हुआ? बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है वो। तो इसका मतलब दो हुए ना फिर। जी सर। अच्छा सही। ठीक है ना जी। तो इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, जब इधर पर्दा और एक ये पर्दा, जी, जी, एक स्लिट लाइक स्पेस है ना, बिल्कुल। क्या वो वेंट्रिकल है? द स्पेस बिटवीन द टू सेप्टा पेलोसिडा, इज इट, कैन यू कॉल इट अ वेंट्रिकल? शायद यस यस। थर्ड वेंट्रिकल तो नहीं है। नहीं थर्ड वेंट्रिकल तो- तब कहेंगे जब इसकी लाइनिंग जो है वो वो एपेंडाइमा होगी। अच्छा तो इसकी कहाँ से है? एपेंडाइमा तो है ही नहीं। सही तो है, ये तो पर्दे के साथ पर्दा सिर्फ जुड़ जाता है। समझ गए सर। इसी तरह आपका ये थैलेमस है, ये थैलेमस हो गया सर। उधर भी थैलेमस है, उधर भी है। लेकिन यहाँ पे सर यहाँ कहाँ है थैलेमस? ये थैलेमस है। ठीक है ना। अब दोनों थैलेमस के दरमियान यहाँ पे ना एक होता है इंटरथैलेमिक एडिशन। ये सर। इंटरथैलेमिक Adhesion। एडिशन क्या ये कमीशन है जो दोनों थैलेमस को जोड़ता है? यस Yes, sir। इंटर नाम से पता लग रहा है। नहीं, बल्कि वो मैम ने कहा था कि ये कमीशन नहीं है। नहीं है। नथिंग पासेस फ्रॉम वन थैलेमस टू द अदर थैलेमस। तो इंटरथैलेमिक से क्या मुराद हुआ? बल्कि उनके दरमियान में है। मींस के वो सिर्फ ये देखे ना, ये इसकी मिसाल बेस्ट ये है कि दो हाथ हैं आपके, इनको ऐसे कर रहे हैं, ये बल्ज कर जाएंगे ना। अब ये देखिए ये बल्जिंग पोर्शन करीब आ गया, इधर भी स्पेस है, इधर भी। तो ये सारा जो हाथों के दरमियान स्पेस है ये थर्ड वेंट्रिकल है, लेकिन ये इंटरथैलेमिक एडिशन है। इसमें कोई चीज़ इस हाथ से उस हाथ में नहीं जा रही, जस्ट वो अप्रॉक्सीमेट। लेकिन वो कुछ लोगों में अप्रॉक्सीमेट भी नहीं करते, वो स्पेस रहती है। कुछ में वो करते हैं, कुछ में नहीं करते। तो जिनमें करते हैं उनमें भी इंटर होगा। उन्हीं में तो होगा जिनमें करते हैं, लेकिन वो कमीशन नहीं है। सही कमीशन है। और सर इसके सजिटल सेक्शन में और जो चीज़ हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सके बाय बॉर्डर्स, जैसे एक थैलम ये आपने बताया था, ये वेंट्रिकल हो गया। नहीं अच्छा सेप्टम इसमें पेलोसिडम। वो किधर Corpus पोस्टीरियर callosum। कमीशन और इंटीरियर कमीशन? सर ये कॉर्पस कैलोजम है। पेंसिल यहाँ विदाउट। ये क्या है? ये सर ये कॉर्पस कैलोजम ये तो का कॉर्पस कैलोजम के पार्ट है ना, जीनो, बॉडी और स्प्लेनियम। स्प्लीनियम। ये क्या है? ये सर भी इसका ये एक आर से वो पार्ट बनता है। Yes, sir। जीनो से नीचे नीचे जी ये जो पोर्शन है ये तो हो गया ना फॉर्निक्स। कॉर्निक्स होगा जी सर। ये क्या है? सर ये जो इसका कॉर्पस कैलोजम का ये है लेमिना टर्मिनालिस। सर ये कॉर्पस कैलोजम का फोर्थ पार्ट नहीं है? लेमिना टर्मिनालिस। अच्छा लेमिना टर्मिनालिस। सर चौथा पार्ट क्या जीनो से जुड़ा हुआ है ना, जीनो से जुड़ा हुआ है लेमिना टर्मिनालिस। बेसिकली लेमिना टर्मिनालिस जो है ना, उसका मतलब है टर्मिनल लेमिना। जी सर। समझ गया सर। क्रेनियल न्यूरोपोर जो था ना। वो न्यूरल ट्यूब की छत है ये। छत है। एक्चुअली इसकी पोजीशन ये थी, लेकिन जब ब्रेन की रोटेशन हुई तो ये इस वर्टिकल पोजीशन में था। तो सर जो कॉर्पस कैलोजम का फोर्थ पार्ट है वो ये नहीं था, उसके तो 4 पार्ट्स थे ना शायद जो बुक सर पे। वही यार यस सर। रोस्ट्रम है, हाँ। जीनू, बॉडी। अब रोस्ट्रम की कंटिन्यूएशन है लेमिना अच्छा टर्मिनालिस। समझ गया सर, समझ गया। यस सर। सही। लेकिन लेमिना टर्मिनालिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम। वो इट इज अटैच्ड विद कॉर्पस कैलोजम Corpus फोर्थ callosum पार्ट is रोस्ट्रम। not the part. रोस्ट्रम, बट इट इज नॉट द पार्ट। यस सर। तो ये है रूफ ऑफ द न्यूरल ट्यूब।
और सर ये हमें सेरिबेलम शो हो रहा है ना, ये सेरिबेलम। और ये हमारे पास सेरिबेलम की ये जो अरेंजमेंट है जिसमें ट्री लाइक वो होगी, उसको क्या बोलते हैं? आर्बर वाइटी। आर्बर वाइटी। अर्बर वाइटी, वाइटी जैसे आपकी होती है ना करिकुलम वाइटी, जी सर। करिकुलम वाइटी, आपकी सीवी। यस सर। और आर्बर वाइटी का क्या मतलब है? ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ। द ट्री ऑफ लाइफ। और सर ये हमारे पास पॉन्स हो गया, ये पॉन्स हो गया, और ये ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो मेडुला, ये पिरामिड की उभार, गया, ये मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया। ये पिरामिड है ना, अच्छा ये पिरामिड है, ये सही। जो बल्ज कर रहा है। तो सर पिरामिड की तो बल्जिंग समझ आती है, पॉन्स की बल्जिंग वैसे ही है या कोई इसके पीछे रीज़न है, या वो स्ट्रक्चर रीजन वाइज? ये है कि इसके अंदर पोंटाइन न्यूक्लियाई है। पॉन्टाइन न्यूक्लियाई की रीज़न है, पॉन्स के दो पार्ट, द बेजलर पार्ट एंड द टेगमेंटल पार्ट। टेगमेंटल पार्ट, यस सर। टेगमेंटल पार्ट वो है जो टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यूस है। समझ गया सर। ये देखो ना पूरा एक कॉलम बनता है। और सर इसमें डायसेफ्लॉन शो हो रहा है हमें, ये सारा डाइएनसेफ्लॉन इसको कहते हैं ना, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड Subthalamus। सबथैलेमस। तो इसको हम डायसेफ्लॉन कहेंगे ना, ये डाइएनसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन, ये वाला डायसेफ्लॉन। और सर इसमें कोई और स्ट्रक्चर डाइएनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का कि मिड ब्रेन? फोर ब्रेन का सर। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का। और सर इसमें सजिटली और कोई डिमार्केशन जो हम कर सकें, ये हमारे पास क्या है, येलो, क्या ये दो? ये येलो जो हाँ, होगी, यार ये वही है ना, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक क्लाज्मा। समझ गया, ऑप्टिक क्याज्मा इसमें शो Yellow हो कर रहा है, दिया ना उसने। ऑप्टिक क्याज्मा इन्होंने शो किया हुआ है इसमें, ठीक हो गया। और इसमें प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स भी हमारे इधर पास, फोर्थ वेंट्रिकल किधर है? ये सर। ये वाला, ये जो ट्रायंगुलर, अच्छा ट्रायंगुलर, ये टेंट है फोर्थ वन, जो उखड़ गया है, जिसका फ्लोर ये है और रूफ ये है। और रूफ खड़ा हो गया टेंट। रूफ हमें शो भी हुई थी, नॉर्मली टेंट ये होता है ना, Yes, टेंट ऐसे हो। समझ गया सर। ये जो ये है सर, ये जो ये हमें, रूफ है, ये फ्लोर है, लेकिन टेंट को खड़ा कर दिया ना, फ्लोर खड़ा हो गया और छत लेट गई। सही। तो सर ये ऐसे ही है, ये जो गैप बन रहा है, नहीं यार ये गैप, ये तो सेरिबेलम लगा हुआ है ना, हाँ समझ गया सर, तो ये देखो, ये चीज़ है ना, ये समझ गया, इसका खाली फ्लोर है, इसके बाद सेरिबेलम लगाओगे तो फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा। समझ गया सर, वो आ ये गया देखो, ये लग गया ना, यस सर, ये चीज़ है। यस सर, वो अब नीचे फोर्थ वेंट्रिकल ये है। समझ गया सर, फोर्थ वेंट्रिकल समझ आ गई। और सर इसके सजिटल सेक्शन में डिमार्केशन और हम कुछ पूछ, थर्ड वेंट्रिकल किधर है? सर वो यहाँ पे थैलेमस के जो दरमियान में होता है इधर। थैलेमस, दो थैलेमाई के दरमियान, जी सर। दो डायन, मतलब कैविटी ऑफ द डायनसेफ्लॉन इज द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। सही, कैविटी ऑफ द टीलेंसेफ्लॉन इज द लैटर वेंट्रिकल, Lateral कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन इज द एक्सेंट्रल एक्विडक्ट, कैविटी ऑफ द हाइंड ब्रेन इज द फोर्थ वेंट्रिकल। सर वो हमसे अगर पूछे थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है तो हम यही कहेंगे थैलेमस, ये यहीं अच्छा पे है ना, यही ये। कहेंगे, ठीक हो गया। और सेरिब्रल एक्विडक्ट इसमें वो हमें मिड ब्रेन वो में। किधर है? सर वो ये 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 है दोनों को जो कनेक्ट कर रही है जो दिमाग। फोर्थ को थर्ड से कनेक्ट कर रही है ना, सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सर ये जो मेजर लाइन हमें डिमार्केट दिख रही है प्री सेंट्रल, नहीं, ये वो है ना ये तो सेपर। कैल्कराइन है ना, ये तो कैल्कराइन। सर ये पैराटा ऑक्सीपिटल नहीं है, कैल्कराइन तो ये होगा ना। Sorry, कैल्कराइन, कैल्कराइन तो ये है ना, ये ये कैल्कराइन। ब्राइटो ऑक्सीपिटल, तो ये वो वाई बन गया ना, देखो, जी जी जी। यस सर। और ये क्यूनियस और ये प्रीक्यूनियस। और सर बस यही है सजिटली। सर वो मंडे को इंशाल्लाह वो एक और चीज़ पूछनी थी, और आउट स्ट्रक्चर्स में से और क्या पूछा जा सकता है? ये तो हमने स्ट्रक्चर मेजरली रिवाइज करी ब्रेन में से, ब्लड सप्लाई के अलावा सर जो स्ट्रक्चरली आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है कि ये क्या यही जो आपने स्पॉटिंग की है, यही पूछते हैं और क्या। और सर इसमें से अगर वो हमसे आइडेंटिफिकेशन कहें, इसकी अगर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर वाइज आइडेंटिफिकेशन, ये अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ये है ना कि ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस ये है, इसकी इंफीरियर सरफेस है। इन्फीरियर ठीक है? सरफेस है, अच्छा, अब ये जो है ये वर्मिस है। वर्मिस, वर्मिस, समझ गया सर। वर्मिस को काटे तो आर्बर वाइट ही होगा ना। अब ये देखो, ये वाइट मैटर नजर आ रहा है, ये वाइट मैटर ठीक है, है? अब इसमें ये वाला क्या है, ऊपर वाला ये वाला क्या है, ये क्या है? ये अब हमने सेपरेट कर दिया ना इसको Yes, ब्रेन sir. स्टेम से, ब्रेन स्टेम से Sir, हमने superior- cerebellum को सुपीरियर separate सेरिबेलर पेडुंकल, कर- ये पेडुंकल है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। इंफीरियर यहाँ पे, मिडिल ये सबसे मोटा और ये सुपीरियर, और यस सर ये हो गया। और सर और दरमियान में क्या है, ये वाइट सा दरमियान ये दो जो सुपीरियर सेरिबेलम पेडुंकल को हमसे मिला रहा है वो क्या है? सुपीरियर मेडुलरी वेलम, सुपीरियर मेडुलरी मेडुलरी वेलम, ये वाला। सुपीरियर मेडुलरी वेलम, इसी तरह के इंफीरियर मेडुलरी वेलम है, उसमें भी वाइट मैटर होता है, इसमें तो वाइट मैटर है ना, यस सर। उसमें भी होता है वाइट मैटर। उसमें सर उसका माइंड में नहीं आ रहा आपका जो फोरामेन ऑफ मेजेंडी है वो सुपीरियर में है कि इंफीरियर में है? फॉरमैन, किस वेलम में है?
इंफीरियर में इंफीरियर में, और इंफीरियर में नर्वस टिश्यू होता है, इंफीरियर में नहीं, वाइट मैटर है, नहीं है। नहीं वो होगा। नॉन नर्वस है, नॉन नर्वस है। सिर्फ उसमें पाया में दर्द होता है और अपन डायग्नोस होता है। और सर ये जो रेड है ये क्या चीज़ पड़ी हुई है सर? ईयर का था? नहीं नहीं, क्या हो गया? यार ये वो है ना बेजल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का मॉडल। कर लेंगे अभी तो। पढ़े हैं आपने? Yes. कॉर्डेट न्यूक्लियस, जी सर। लेंटिफॉर्म। यस सर। ये लेंटिफॉर्म है, ये कॉर्डेट। बस सर इसमें दो ही चीज़ें आइडेंटिफाई, ये कौन सा था? ये लेंटिफॉर्म और ये लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट। ये कॉर्डेट, कॉर्डेट का हेड, बॉडी, टेल। सॉरी। और सर इसके बेसल गैंग्लिया से रेलिवेंट, क्योंकि मैम कह रही थी ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये भी उसी से रेलिवेंट ही है। ये भी वही है। तो सर ये क्या चीज़ इसमें शो हो रही ये है? देखो ना, ये यस सर। ये लेंटिफॉर्म है। लेंटिफॉर्म और ये जो कॉर्डेट है। कॉर्डेट तो वो है ना। कॉर्डेट वो था। तो सर इसके बाहर वाला क्या है ये? ये यस सर। ये तो वो है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो सर जो रेड लाइन उधर से शो हो रही है ये कॉर्डेट का तो नहीं पैटर्न इन्होंने बनाया हुआ जो उधर से शो कर रहे हैं? कॉर्डेट कोई शूट है, और सर ये सी शेप होता है। सही। और सर बेसल गैंग्लिया के मॉडल में ज़्यादातर यही चीज़ें आ सकती हैं, मेजरली जो स्ट्रक्चर है। बेजल गैंग्लिया का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, उसके कनेक्शंस पता होने चाहिए। सही है सर। पढ़े हैं बेजल गैंग्लिया? यस सर। और ये भी हो जाएंगे। और सर बस ये दो चीज़ें बेसल गैंग्लिया की फंक्शन और जो सेरिबेलम है, इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं जी सर। कितने? 4 कौन कौन से? फेस्टिजियल, ग्लोबोस नहीं, कोई तरतीब आती है जी आपको? सर, वो फेडरल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, सबसे मीडियल कौन सा है? सर मीडियल टू लैटरल फेडरल, वो फेस्टिजियल, ग्लोबोस, एम्बोलिफॉर्म और टेंटेट। डेंटेट सबसे लेटरल। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्लोबोस, डेंटेट सबसे बड़ा। टेंटेट, और वो तरतीब क्या आती? फेस्टिजियल, फेडरल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ग्लोबोस, एम्बोलिफॉर्म, टेंटेट। और सर इसमें और कोई चीज़ बेसल गैंग्लिया से, क्योंकि इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये सारा हो जाएगा कनेक्शन और ये सारा कुछ। बेजल गैंग्लिया और बेजल न्यूक्लिया में क्या फर्क है? बेसल गैंग्लिया क्लस्टर्स है डिफरेंट न्यूक्लियाई का, जबकि न्यूक्लियाई तो खुद इटसेल्फ न्यूक्लियाई है सर। ये तो ग्रुप है। तो एक ही चीज़ है या फर्क है? फ़र्क है सर, ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप का न्यूक्लियाई है, वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई है। पुराना नाम बेजल गैंग्लिया था, नया नाम बेजल न्यूक्लिया है। अच्छा एक ही चीज़ है। अब आप दो ना बना लें उसको। सही सर। चलें सर। बस सर यही था, स्ट्रक्चर वाइज कवर्ड हो गया ना सर पूरा ब्रेन तकरीबन काफ़ी हद तक। होगी